Hello students, this is Firdaus. I'm your math teacher. So today I'm going to teach you class 5 mathematics. In our previous online sessions, we have completed our very first chapter, that is number and numeration, and there also we done a different exercises, that is exercise 1.1 to 1.6. So today today we will start our second chapter, that is Roman numerals. So without any further ado, let's start our class. So second chapter you have, that is Roman numerals. Okay. So here first 7 basic symbols for the Roman numerals you have in class 5 mathematics. So first here you have given a one table, that is a first a Roman numeral, that is a Roman numeral I, V, X, C, and L, C, D, M, and at the next row you have given the Hindu Arabic numerals, that is a Hindu Arabic numerals means what? You have given here the value of a Roman numeral value sign. So here the value of I is 1 and the value of V is 5 and the X is 10 and L is 50 and C is 100 and D is 500 and M is 1000. So before starting the chapters, you must know the some rules for writing a Roman numerals. So today I am going to teach you the about the some rules, है ना, by using which you can easily write any Roman numerals. So see, according to first rule, a symbol can be repeated a maximum of 3 times, but symbols like V, L and D are never repeated. So this is the most important rule, that according to this rule, that means the symbol, uh, first rule, that is the symbol what I, you know, I, X and C, है ना, I, X and C and M, ये आपका रिपीट होगा, है ना, बट कितना, 3 टाइम्स, मैक्सिमम कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स. एंड सेकेंड वन यू हैव, दैट इज अ L, L and then V and then D, नेवर बी रिपीटेड, कभी रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट आपका कभी रिपीट नहीं होगा आपका. तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये है आपका. अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल क्या कह रहा है आपका, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमेरल इज प्लेस्ड आफ्टर द ग्रेटर वन, वी ऐड द वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स कमिंग वन आफ्टर द अदर्स. मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो कुछ सिंबल्स दी हुई है आपके, तो इन सिंबल में से सपोज़ करो ये मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, एक V और एक 1 I. जब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ I और V की, तो सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि अगर आप किसी स्मॉलर वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है 1 और इसका वैल्यू क्या होता है 5, तो स्मॉलर वाले को आप क्या करोगे, आफ्टर, यानी कि ग्रेटेस्ट लार्जर वैल्यू के आफ्टर यानी बाद, अगर उसके बाद लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू होता है 5 और इसका वैल्यू होता है 1, दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, डेट मीन्स 6. सो VI इज़ योर 6, तो VI क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा. तो ये सेकेंड रूल बोल रहा है. अब देख लो आपके पास अगर आप L है, L, अब इसके आफ्टर अगर आप X लिखते हो, है ना, तो L ग्रेटेस्ट है वैल्यू और ये आपका स्मॉलर वैल्यू है, तो लार्जर वैल्यू इधर इज 50 और इसका क्या हो जाएगा 10, तो दोनों मिला के कितना आ जाएगा आपके पास 60. तो ये आपका होता है. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल यही कहता है आपका कि व्हेन ए स्मॉलर न्यूमेरल इज प्लेस्ड आफ्टर द ग्रेटर वन, यानी कि स्मॉलर वैल्यू अगर आप ग्रेटर वैल्यू के बाद रखते हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी करके दिखाया हुआ है यहाँ पे, CXVI.
C स्टैंड फॉर 100, C स्टैंड फॉर 100 है ना। उसके बाद X स्टैंड फॉर 10, और V स्टैंड फॉर 5 एंड 1 स्टैंड फॉर I स्टैंड फॉर 1। तो देखिए यहाँ पे सबको प्लस किया है तो ये ऐड होगा। तो इस तरह से आपका अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल हम देखते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है, इसी की तरह इफ़ स्मॉलर न्यूमेरल इज़ प्लेस्ड बिफोर, अगर हम पहले लिखेंगे, अगर हम क्या करेंगे इसको पहले लिखेंगे तो क्या होगा, आपका स्मॉलर जो है माइनस होगा लार्जर से। सपोज़ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ L और X की, फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये आपका लार्जर है, दैट इज़ 50 वैल्यू होता है इसका, और इसका क्या होता है X है यानी 10 होता है। तो क्या करना पड़ेगा इन दोनों को, दैट इज़ 50 माइनस 10 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 40। तो XL दैट इज़ XL मतलब क्या हो गया आपका 40 हो गया, XL मतलब क्या हो गया आपका 40 हो गया। तो ये चीज़ आपको बताता है। अगर आप बिफोर लिखोगे स्मॉलर वैल्यू को, अगर बिफोर लिखोगे किसी लार्जर वैल्यू से तो क्या होगा उसका माइनस होगा, और आफ्टर लिखोगे तो क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रूल हो गया। अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल, अनदर रूल्स इज दैट I कैन बी टेकन फ्रॉम V एंड X ओनली। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है कि I सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस अगर होगा तो किस में होगा, V और X में ही होगा। सॉरी, टेकन अवे मतलब माइनस करना है। अगर I को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा आपका, V और X से ही होगा, V और X से ही आपका माइनस होगा, है ना, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे C मीन्स 100 हो गया, अब बोलोगे कि हमको लिखना है 99, तो C आपका स्मॉलर लार्जर है, इसका वैल्यू हो गया ये। अब I अगर छोटा है स्मॉलर है रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगर रख दोगे आप तो क्या होगा, माइनस तो हो जाएगा, 99 दे देगा आपको। लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि I सिर्फ और सिर्फ किससे माइनस कर सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ V और X से ही I को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल कहता है एक मतलब I कैन बी टेकन फ्रॉम ओनली V एंड X ओनली, एंड X कैन बी टेकन फ्रॉम L एंड C, और X जो है सिर्फ और सिर्फ सेपरेट किससे होगा, L और C से, और C कैन बी टेकन अवे फ्रॉम D एंड M ओनली, और C जो है सिर्फ और सिर्फ D और M से ही आपका माइनस कर सकते हो। तो ये रूल आपको याद करके रखनी है। इसी रूल के अकॉर्डिंग आप इजीली जो है आप कर पाओगे। न्यूमेरल नंबर जब लिखोगे तो आपको बहुत ही इजी फील होगा और डिफ़िकल्टी फेस नहीं आएगा। सो क्लास नेक्स्ट रूल you have, that is rule number 5. See here, so according to rule number 5, there can only be a single smaller digits between two larger numbers, and it is subtracted from the larger value on the right, मीन्स ये रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। सपोज़ करो यहाँ पे C, I और X लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग क्या मैंने बताया कि जब भी आपका किसी लार्जर वैल्यू के बाद, व्हेन एवर द स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन आफ्टर द लार्जर वन, so C is larger, no doubt here C is larger because the value of C is 100 here, the value of C is 100, this is your larger value, this is your 1 and this is your 10, so these two are the smaller one. So whenever you have written the smaller on the after the larger, then you have to add, but according to 5 rule ये आपका गलत हो जाएगा। According to rule number 5, there can only be a single smaller digits between two larger digits. अगर स्मॉलर होगा दो लार्जर के बीच में, ये 10, ये 100 है, ये 10 है, तो दोनों लार्जर है एज़ कम्पेयर टू I, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो I है माइनस किससे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे नहीं होगा, इसके बाद जो लिखा होगा उससे होगा, यानी कि 100 प्लस ये किससे माइनस होगा, 10 माइनस 1,
दिस विल गिव यू 100 + 9 दैट इज़ 109। एक और एग्जांपल लेके देख रहे हैं, आपके बुक में गिवन है 10dxc। डी आपका 500 होता है और सी क्या होता है आपका 100 होता है, और ये क्या होता है एक्स होता है 10 होता है। तो ये 10 किससे माइनस होगा, इस वाले से माइनस होगा, यानी कि 90 हो जाएगा इसका, दोनों का जब माइनस करोगे, और प्लस 500 तो 590 आपका आ जाएगा। तो ये रूल्स आपको याद करके रखनी है, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये रूल अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो आप इजीली आप रोमन नंबर बना पाओगे। ठीक है, यहाँ पे रूल्स फॉर द कन्वर्टिंग न्यूमेरल्स आपको यहाँ पे गिवन है ना, कुछ रूल्स गिवन है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स वगैरह के लिए। तो ये इजीली आप इस 100 है, ये 100s है, 10s है, 1s है, तो ये प्लेस वैल्यू भी गिवन है आपका 100, 10s, 1s, 10s, 100 और 1000। तो चलो हम लोग को लेट्स विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट exercise, that is 2.1 of the second chapter. 2.1. See, in question number 1 you have to write the value of each of these Roman numerals: V45, D4 500, and X for 10, M for 1000, L for 50, double M for 2000, C for 100 and triple C for what? ट्रिपल सी फोर 300। तो देखिए रिपीट जो होगा आपका आई एक्स और सी ही रिपीट होगा। ठीक है, पहले ही मैंने बताया आई एक्स सी और एम, सॉरी आई एक्स और सी, आई एक्स सी एंड एम रिपीट होगा आपका। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स टू द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। इसको आपको कन्वर्ट करना है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, रूल्स के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। आपके पास गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्या गिवन है, ए नंबर XLV, यहाँ देखो XLV गिवन है। सो हियर यहाँ पे है आपका, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टार्टिंग का दो जो XL है XL, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका 40, ये V क्या है 5, तो हो जाएगा आपका 45। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपका B, क्वेश्चन नंबर B, XLIX, that is XL for what 40 and IX for that is 9, तो 49। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लार्जर वन है, लार्जर वन के पहले है स्मॉलर, है ना, लार्जर के पहले है स्मॉलर, इट मीन्स ये दोनों माइनस होके आएगा, है ना। पहले इसको करेंगे उसके बाद इसको करेंगे, ये नहीं कि पहले इसको कर देंगे आपको 55 हो जाएगा, फिर भी आपको वही करोगे, माइनस करोगे तो फिर सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट एल से के बिफोर, वेन एवर द स्मॉलर वन रिटर्न बिफोर द लार्जर वैल्यू, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर। सो आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो L स्टैंड फॉर 50 एंड X स्टैंड फॉर 10, तो L 50 माइनस 10 दैट इज़ 40 एंड प्लस 5 दैट इज़ 45। तो इस तरह से बनाना है आपको। नेक्स्ट C नंबर देख लो, LVII, whenever you have written the smaller on the right after the larger, so L stand for 50 and V stand for 5 and this stand for 1 plus 1 plus 3, so here you have that is 58 is your required answer. So now question number D you have, that is question number D you have, that is LXXX. So L stand for 50 and X stand for 10 plus 10 plus 10, this will give you 80. Okay, question number E, LXXX and 8, this will give you 50 plus 10 plus 10 plus 10, and this will give you 5 plus 3 that is 8, so 88 is your required answer. So I hope
you are understanding how to solve how to find a Hindu Arabic numerals from a Roman numerals. Again, one question, see here, D C X I X. सी अच्छे से ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। यहाँ देखिए, M means what? 2000 plus D means what? 500. C means what? 100. Double X means what? 20. And IX means what? 9. So this will give you 9 2 1 sorry 115 6 and 2. So 2629 is your answer. So इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए आई, क्वेश्चन नंबर आई, CMXII। M स्टैंड फॉर व्हाट? 1000 एंड C छोटा है आपका, तो 1000 से राइट में है आपका, 1000 के राइट में है आपका। तो CM दैट इज M बड़ा है, लार्जर वैल्यू, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर बिकॉज द स्मॉलर दैट इज C is written before the larger one, so you have to subtract, that is 1000 minus 100, that is 900. This will give you 900 plus, and this 12, 10 plus 2, so 912 is your required answer. So इस तरह से आपको solve करना है, okay? So I hope you all understand. Now see, I am going to solve question number 3. Question number 3. It is very simple. Question number 3. Suppose I am taking here I, 3 of I, that is 1043. 1043. So let's do it. So here 1000. First you have given 1000. So 1000 means what? See, 1000 plus 40 plus 3. So 1000 M and 40 that is XL and 3 that is this. Okay, see, very simple. No? Now 801 H number. 801. So in 800 you have that is 500 plus, because you have a Roman numeral not a symbol, you have that is 800, you have to use a 500 and 300 and plus 1. So 500 means D and 300 means triple C and this I. So इस तरह से आपको बनाना है, very simple. So now in question number 5 you have to write true or false. I think अगर आपको rule पता है तो आप true or false भी कर सकते हो. And here you have to compare the Roman number, and here you have to fill in question number 6. Okay, in question number 6 you have to fill the box. So here you have given that is here XXX, that is XXX plus box is equal to L. This 4 that is 33 plus, and this is for 50. So what must be added to 33 to get a 50? That means you have to subtract this 50 and 33. So let's subtract it. 50 33, 10 out of 3 is 7 and 4 out of 3 what? 1. Okay, so here you have 17. See, 7 3 10 0 3 1 4 1 5. So 17 means what? 10 and plus 5 15 into 17. तो इस तरह से आपको फिल करना है, ठीक है। तो पहले उसको देख लो, है ना, हिंदू अरेबिक में बना लो, फिर उसको करना है अच्छे से। इन क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, प्रोडक्ट, है ना, एंड राइट इन द रोमन न्यूमरल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू हिंदू न्यूमरल, हिंदू अरेबिक न्यूमरल, मतलब वो नंबर में लिख लेना है पहले इसको, देन जो आपको बोला है वो करना है आपको, ठीक है। तो आई होप you all are understand how to solve exercise 2.1. Okay class, thank you.